चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आंखों की रोशनी तेज़ करने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसे नंबर एक, गाजर को आंखों के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की भरपूर मात्रा होती है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। बीटा कैरोटीन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से बचाता है। गाजर का सेवन सलाद, जूस या सब्जी के रूप में भी किया जा सकता है। नंबर दो, पालक, केल और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों में ल्यूटेन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में अहम रोल अदा करता है। यह पोषक तत्व रेटिना को सुरक्षित रखता है और आंखों में उम्र से जुड़े हुए मैकुलर डिजनरेशन के खतरे को कम करता है। नंबर तीन, मछली विशेष रूप से सैल्मन, टूना और सार्डिन ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आंखों के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है क्योंकि यह सूजन को कम करता है और ड्राई आई सिंड्रोम को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा यह रेटिना के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। हफ्ते में 2 बार मछली का सेवन आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। नंबर चार, अंडे में ल्यूटीन और विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है। यह सभी पोषक तत्व आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है और रात में देखने की क्षमता को सुधारता है। अंडे का पीला हिस्सा खास तौर से आंखों के लिए फायदेमंद होता है। नंबर पाँच, बादाम, अखरोट और चिया सीड जैसे नट्स और बीज आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन होता है। इसमें विटामिन ई की हाई क्वालिटी होती है जो आंखों को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करता है। विटामिन ई उम्र से जुड़ी आंखों की बीमारी के खतरे को भी कम करता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर दो, खून की कमी होने पर कौन सी 5 चीज़ें खानी चाहिए। जैसे नंबर एक, कद्दू के बीज आयरन से भरपूर होता है। इन्हें रोजाना 1 मुट्ठी खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है। इन्हें सलाद में डालकर भी खा सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। नंबर दो, तिल के बीज खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है। इन्हें आप अपनी दाल, सब्जी या फिर सलाद में डाल सकते हैं। तिल के लड्डू भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नंबर तीन, चिया के बीज खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है। इसमें आयरन के साथ साथ प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। इन्हें आप पानी में भिगोकर खा सकते हैं या स्मूदी में डाल सकते हैं। नंबर चार, अलसी के बीज खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है। इन्हें पीसकर आप अपनी दाल या आटे में मिला सकते हैं। रोजाना 1 चम्मच अलसी के बीज खाना फायदेमंद होता है। नंबर पाँच, सूरजमुखी के बीज खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है। इन्हें आप नाश्ते में, सलाद में या स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर तीन, पेट में गैस बने तो किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जैसे नंबर एक, पेट में गैस की दिक्कत होने पर आप नारियल पानी जरूर पिए। यह एक नेचुरल और बेहद हेल्दी ड्रिंक है। इसे दिन में 2 से 3 बार पिएंगे तो न सिर्फ बॉडी हाइड्रेट रहेगी बल्कि डाइजेशन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। नंबर दो, खीरे में वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। यही वजह है कि यह हमारे पेट के लिए एक मुफीद खुराक है। यह पेट को ठंडा रखता है और किसी तरह की गैस बनने नहीं देता। बेहतर है कि खीरे को आप सलाद के तौर पर ही खाएं। नंबर तीन, अगर आप गैस से जल्द आराम चाहते हैं तो इसके लिए नींबू पानी का सेवन करें। ऐसा करने से पेट को काफ़ी आराम मिलेगा और पाचन तंत्र भी बेहतर होगा। आप 1 गिलास पानी लें और उसमें 1 नींबू को निचोड़ लें और स्वाद अनुसार काला नमक मिला लें और पी जाए। नंबर चार, जब भी पेट में गैस की परेशानी पेश आए तो इसे दूर करने के लिए केला जरूर खाएं। यह एक बेहद कॉमन फूड है और इसके लिए ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। केले में आयरन और कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसमें मौजूद फाइबर एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को दूर कर देता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर चार, महिला और पुरुषों में बांझपन के क्या कारण होते हैं। जैसे महिलाओं में बांझपन के कुछ सामान्य कारणों में एवोल्यूशन डिसऑर्डर शामिल है जो नियमित एवोल्यूशन को बाधित करते हैं। इसके अलावा ब्लॉक या डैमेज फैलोपियन ट्यूब भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है क्योंकि वह अंडे के स्पंज से मिलने में रुकावट पैदा करता है। इसके अतिरिक्त जहां गर्भाशय की परत के समान ऊतक गर्भाशय के बाहर पड़ता है, यह भी बांझपन में योगदान दे सकता है क्योंकि यह अंडे की क्वालिटी को प्रभावित करता है या फैलोपियन ट्यूब को भी बाधित करता है। इसके साथ ही बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं में अंडे की क्वालिटी और मात्रा में कमी आती है जिससे गर्भधारण में कठिनाइयाँ होती हैं। इसके अलावा जहाँ तक पुरुषों में बांझपन होने के कारणों का सवाल है तो पुरुषों में बांझपन के प्रमुख कारणों में स्तन की कम संख्या या फिर खराब गतिशीलता शामिल है जो नेचुरल गर्भधारण को प्रभावित करता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी स्तन उत्पादन या काम को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कुछ मामलों में बांझपन का कोई स्पष्ट कारण नहीं हो सकता जिसे अस्पष्टीकृत बांझपन कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, बार बार पेशाब आने पर कौन सी बीमारी होती है। जैसे नंबर 1, डायबिटीज़ में शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या उसका उपयोग नहीं कर पाता है जिससे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। हाई ब्लड सर्कुलेशन का लेवल
पेशाब को ज़्यादा पतला बना सकता है, जिससे बार बार पेशाब आता है। नंबर 2, गर्भ व्यवस्था के शुरुआती हफ्तों से ही बढ़ता हुआ गर्भाशय मूत्राशय पर दबाव डालता है, जिससे बार बार पेशाब आता है। नंबर 3, बढ़ता हुआ प्रोस्टेट मूत्रमार्ग पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे पेशाब का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसके कारण मूत्राशय की दीवार संकीर्ण हो जाती है, जिससे बार बार पेशाब की इच्छा हर कुछ समय में जागृत होती है। नंबर 4, हाई ब्लड प्रेशर या शरीर में जमे हुए तरल पदार्थ को कम करने के लिए दी जाने वाली दवाई किडनी को ज़्यादा पेशाब निर्माण का संकेत देती है। नंबर 5, दरअसल स्ट्रोक या फिर अन्य तंत्रिका संबंधी समस्याओं के कारण मूत्र को नियंत्रित में करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, दोपहर में सोने से कौन से खतरनाक नुकसान होते हैं। जैसे नंबर 1, दोपहर में सोने से रात की नींद प्रभावित हो सकती है। इससे नींद की गुणवत्ता बिगड़ती है और आप रात को अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। नंबर 2, दोपहर में सोने से थकान और सुस्ती बढ़ सकती है। आप पूरे दिन थका हुआ महसूस करते हैं और काम करने में मन नहीं लगता है। नंबर 3, दोपहर में सोने से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, जैसे कि अपच, एसिडिटी और कब्ज। नंबर 4, दोपहर में सोने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और कैलोरी बर्न कम होती है। इससे मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 5, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि दोपहर में अधिक सोने से हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। नंबर 6, दोपहर में सोने से एकाग्रता में कमी आ सकती है। आप काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसके अलावा दोपहर में सोने से सिर दर्द की समस्या हो सकती है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि दोपहर में सोने से उम्र बढ़ने का असर जल्दी दिखाई दे सकता है।